नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अस के इस नई वीडियो में। दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। अब दोस्तों हमने इसके पहले वाली वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ पे दिया है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये क्या होता है तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अब दोस्तों है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, लेमा का मतलब क्या होता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है दोस्तों, इसको आप बिल्कुल बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेमा का मतलब होता है थ्योरम। क्या होता है? थ्योरम। थ्योरम तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न मतलब विभाजन प्रमेय का। ठीक है, लेमा का मतलब क्या होता है? थ्योरम। तो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। ठीक है, अब आपने एक बहुत ही बेसिक रूल पढ़ा होगा, जैसे आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पे 6 है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 20, तो 6 3 जा 18, कितना बचा? 2। ठीक है, तो ये तो खैर आपको आता ही होगा। अब दोस्तों मैंने आपको इसका एग्जांपल क्यों दिया, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जैसे एक मतलब फार्मूला आपको पता होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 है हमारा, ये क्या है? ये है हमारा डिविडेंड। क्या है? डिविडेंड। और जो ये हमारा 6 है, ये क्या है? डिवाइज़र। क्या है? डिवाइज़र। जो 3 है हमारा, ये क्या है? क्वोशिएंट। और जो 2 है हमारा, वो क्या है? रिमाइंडर। अब आप इन सभी चीज़ों को इस फार्मूले में पुट कीजिए। पहले तो हम इसका हिंदी नाम लिख लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं, डिविडेंड को कहते हैं भाज्य। ठीक है, बराबर डिवाइज़र को कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है, इंटू क्वेश्चन को हम लोग क्या कहते हैं? भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और रिमाइंडर को शेषफल। अब देखिए, आप एक एक चीज़ को इस फार्मूले में पुट कीजिए। पहला हमारा है भाज्य, यानी डिविडेंड क्या है हमारा? 20, तो 20 लिखिए इज इक्वल टू डिवाइज़र यानी भाजक क्या है हमारा? 6 इंटू का चिन्ह लगाया। उसके बाद क्वोशिएंट यानी भागफल हमारा क्या है? 3 लिखा, प्लस हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा है? 2। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 कितना होगा? 18 प्लस 2 20 आया दोस्तों। तो देखिए 20 इधर भी बराबर, 20 इधर भी बराबर, तो यानी ये रूल हमारा फॉलो होता है। तो दोस्तों बस इस थ्योरम में हमको यही करना है। ठीक है, इस थ्योरम में हमको यही चीज़ करना है। अब उसमें करना है तो उसमें 1-2 रूल होता है, वो हम चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। एक ही एग्जांपल से हम सीख जाएंगे। और एक बात और है, जैसे दोस्तों इस थ्योरम का हम यूज किस लिए करते हैं, जैसे हम पहले एचसीएफ निकालते थे, एलसीएम निकालते थे, तो इस थ्योरम से हम एचसीएफ एलसीएम को आसानी से इस टाइप से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जैसे एग्जांपल में हमारा है 272 और क्या है 148। ठीक है, 272 एंड 148। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
देखिए फाइंड द एलसीएम नहीं एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, अभी आप जान जाएंगे, पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए, और अगर आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर हमको नहीं आता है, एक वीडियो और बना दीजिए इसके बारे में, तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा एलसीएम एचसीएफ का। और अगर आता है तो हम इसको पढ़ते चल रहे हैं। अब पहले आप इसका एलसीएम निकालिए, 270 148। अब ये तो 2 से कट ही जाएगा, तो देखिए 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक इधर गया तो 6 जा गया। फिर 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा सकता है। फिर 2 6 जा 12, एक इधर आया तो 2 8 जा 16, कॉमा 2 3 जा 6, 2 7 जा इतना। तो दोस्तों देखिए हमारा एचसीएफ क्या मिला, हमारा एचसीएफ क्या मिला, 2 × 2 क्या मिला, 2 × 2, तो कितना हुआ 4। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, अगर हम जिस नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से हमको दोनों को डिवाइड करना है। जैसे 2 से डिवाइड किए तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, फिर यहाँ से हम 2 से डिवाइड किए तो इसको भी उसी से किए, इसको भी उसी से। लेकिन अब यहाँ पर 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, आप चेक कर लीजिए। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 2 4 जा आ जाएगा, और यहाँ पर 2 1 जा, फिर 2 8 जा, और एक हमारा बच जाएगा, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। तो इसलिए अगर कोई एक नंबर नहीं कटता है तो उसका एचसीएफ वहीं पर रोक दिया जाता है। फिर जितना भी हमारा फैक्टर रहता है उसी को उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह देते हैं। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 4। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब दोस्तों यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल को करने वाले हैं। तो पहले चलिए उस एग्जाम्पल को कर लेते हैं, फिर थ्योरम को समझते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 40 52 एंड 12 5 7 6। हमें इसका एचसीएफ निकालना है, और भी किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की मदद से। दोस्तों एल्गोरिथम का मतलब होता ही है थ्योरम, इसका मतलब होता है क्रिया विधि यानी कार्य विधि, मतलब एक इसकी विधि स्टेप बाय स्टेप से हम इसको फॉलो करें, मतलब इसको सॉल्व करने की जो तरीके होते हैं इसको कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, विधि मतलब, तो देखिए इसका हमें निकालना है एचसीएफ किसकी मदद से, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। हमारा यहाँ पर फार्मूला क्या था दोस्तों, हमको इस फार्मूले को याद कर लेना है तभी हमारा क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 पहला हमारा काम क्या होता है इसमें कि पहले हम ये पहचाने कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा। देखिए जो नंबर बड़ा होगा उसी से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, छोटा नंबर ये है। तो बड़े का सिंबल क्या होता है, ये है ग्रेटर देन का सिंबल, तो यानी 12 5 7 6 ग्रेटर देन 452। ठीक है, ये हो गया। अब हमने ये तो देख लिया कि हाँ कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब हम इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं। तो पहले इसको हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, यानी स्टेप 2 में हम, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, डिवाइड। सिंपल सा रूल है, डिवाइड हो गया। अब देखिए अब हम इसका डिवाइड करते हैं, तो देखिए लिख लीजिए 452 4052 इंटू 12 5 7 6। अब इसको आप डिवाइड कीजिए कितनी बार में जाएगा, ये कितनी बार जा सकता है, 3 बार में। यहाँ पे लिख लेते हैं 3 बार में। तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, एक हासिल आया तो 3 0 जा 0 एंड 1 हासिल था हमारा, फिर 4 दिया 12, यहाँ पर 0, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब ये भी जितना आया है हमारा उसका हम इसी फार्मूले के अनुसार यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो हमारा डिविडेंड क्या है, 12 5 7 6 है, 12 5 7 6 इज इक्वल टू हमारा डिवाइज़र क्या है 44052। क्वेश्चन क्या है 3
एंड रिमाइंडर हमारा क्या बचा है 420। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, मतलब डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नाउ द रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो फिर हम वही कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होता है उससे हम इसको डिवाइज़र को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं, किसको, क्वोशिएंट को। तो फिर डिवाइड करते हैं 4052 कितना है 420 से डिवाइड करना है 420। अब ये कितनी बार में जा सकता है, देखिए ये जाएगा कम से कम 9 बार में। ठीक है, 0 इसका हो गया, 9 2 18, 36 37, 2 7 2। ठीक है, अब इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकता दोस्तों। और फिर हम उसी टाइप से उसी फार्मूले में इसको पुट कर देंगे वैल्यू को। तो हमारा डिविडेंड क्या था 4052। हमारा वो क्या है, डिवाइज़र 420, क्वेश्चन क्या है हमारा 9, रिमाइंडर 272। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको इतना लिखने की जरूरत नहीं, हम केवल क्या लिखेंगे, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब फिर से हम रिमाइंडर से क्वोशिएंट को डिवाइड करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या है 272 और क्वोशिएंट क्या है हमारा 420। अब ये दोस्तों देखिए कितनी बार में जाएगा, एक बार में कम से कम जा सकता है। ठीक है, तो 2 1 2, 7 7 2, 8 बचा इधर 4। ठीक है, अब फिर हम उसी फार्मूले में ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे। तो हमारा डिविडेंड 420 है, 420 इज इक्वल टू हमारा क्या है, क्वोशिएंट क्या है, डिवाइज़र क्या है 272, क्वोशिएंट क्या है हमारा 1 है, रिमाइंडर 48। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, तो फिर लिखेंगे वही रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही प्रोसेस ऑन रहेगा, जब तक यहाँ पर 0 नहीं होगा तब तक हम इस टाइप से इसको करते रहेंगे। यही है यूक्लिड डिविजन थ्योरम। ठीक है, तो अब इस बार रिमाइंडर को क्वोशिएंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्वोशिएंट को रिमाइंडर से डिवाइड कर देंगे। तो 272। अब इसको देखिए कितनी बार में जा सकता है, दोस्तों यहाँ पर 148 होगा। ठीक है, आप सही कर लीजिएगा 148। ठीक है, अब ये भी एक बार में जा सकता है। तो 148, यहाँ पर कितना बचा 4, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1। फिर फार्मूले में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे वहीं पर। तो 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1, रिमाइंडर कितना बचा है 124। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं हुआ, डज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही प्रोसेस ऑन रहेगा। ठीक है, और फिर हम रिमाइंडर से क्वोशिएंट को डिवाइड कर देंगे, तभी तो होगा। तो 124 है हमारा रिमाइंडर, क्वोशिएंट कितना है 148, ये भी एक ही बार में जाएगा 124, कितना बचा 42। ठीक है, फिर हम उसी फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा डिविडेंड क्या है 148 इज इक्वल टू हमारा डिवाइज़र क्या है 124 और क्वोशिएंट 1 है प्लस रिमाइंडर कितना बचा 24। तो देखिए दोस्तों अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। ठीक है, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। जब तक यहाँ पे 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करेंगे इसको, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो रिमाइंडर हमारा 24 है और क्वोशिएंट 124।
फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जा सकता है, देखिए दोस्तों कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 120, कितना बचा 4, ठीक है। अब फिर हम उसी फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारा डिविडेंड क्या है 124, 124 इज इक्वल टू क्वेश्चन नहीं डिवाइज़र 24, क्वेश्चन कितना है 5 प्लस रिमाइंडर 4, अभी भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 यहाँ पे क्या लिखे 24, ठीक है। अब इसको डिवाइड किए तो 4 6 24, अब 0 आ गया हमारा, ठीक है। अब रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। तो देखिए क्या है हमारा डिविडेंड 24 इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या है 4 इंटू क्वेश्चन क्या है हमारा 6 एंड रिमाइंडर 0। तो नाउ द रिमाइंडर हैज़ नाउ become a 0, तो so our procedure stop, okay, since the divisor at this स्टेज इज क्या होगा हमारा यहाँ पर दोस्तों, जो लास्ट में जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो हमारा लास्ट में जो हमारा लास्ट में डिवाइज़र आएगा, लास्ट में यही तो हमारा डिवाइज़र है, ये क्या है हमारा डिविडेंड, ये क्या है डिवाइज़र, और ये क्या है रिमाइंडर, और रिमाइंडर नहीं क्वोशिएंट, और ये क्या है रिमाइंडर। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो भी हमारा लास्ट वाले स्टेज में क्या होगा डिवाइज़र होगा, उसी को हम उसका एचसीएफ कहेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा। अब दोस्तों यहाँ पर नोटिस करने वाली बात एक ये है कि आप देखिए नोटिस डेट क्या है, देखिए कि जो हमारा 4 है वो किस किस का एचसीएफ हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 452 एंड 12576 से, तो ये इसका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। आप देखते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ किसका हो सकता है 12576 और किसका 452 इसका हो सकता है, और एचसीएफ यहाँ पे देखिए पहला हमारा ये है और ये, फिर दूसरा हमारा क्या हो सकता है ये हो सकता है, और ये मतलब इसका जो हमारा 4 आया है एचसीएफ, जो हमारा यहाँ पर 4 आया है एचसीएफ, ये वो किस किस का एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। मतलब इसका हो सकता है 4 एचसीएफ, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तब भी 4 आएगा, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे यहाँ पर 452 4052 और 420 का, तभी हमारा 4 ही आएगा एचसीएफ। देखिए तो 4052 और क्या है 420, उसके बाद फिर किसका एचसीएफ हो सकता है 4 हमारा यहाँ पर 420 और 272। तो देखिए 420 272 और किसका एचसीएफ हो सकता है हमारा, जितने भी प्रोसेस हमने किया है बस यहाँ के लास्ट के डिविडेंड को उठाना है और डिवाइज़र को, इसका हमारा एचसीएफ जो भी लास्ट में आएगा वही इसका एचसीएफ हो सकता है, ठीक है। तो फिर एचसीएफ 272 और 148, फिर और किसका एचसीएफ हो सकता है, उसके बाद 148 एंड 124 124, ठीक है। तो एचसीएफ 148 और 124, फिर और किसका हो सकता है, फिर 124 और 24 का एचसीएफ 124 और 24,
यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। और किसका HCF हो सकता है? 24 और 4 का, ठीक है। HCF 24 और 4। अब आप इसका चेक करिए कि देखिए सच में इसका HCF मतलब 4 ही आएगा। देखिए आप एग्जांपल में आप चेक कर लीजिए। जैसे हम कोई छोटा सा एग्जांपल उठाते हैं, जैसे यहाँ पर है 148 और 124। क्या इसका जो HCF है वो केवल 4 ही आएगा? मतलब जितने भी नंबर यहाँ पर हमने लिखे हैं क्वेश्चन में जो सॉल्व किए थे, क्या उठाना है हमको? डिविडेंड को और डिवाइज़र को, जो भी है जितने भी स्टेप में हमने किए हैं सभी का उठाकर लिख देंगे इस टाइप से कि इतना हमारा इसका HCF जो लास्ट में हमारा आएगा डिवाइज़र, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब हम लिख देंगे इस टाइप से कि हाँ इसका HCF हो सकता है। तो हमने कोई एग्जांपल यहाँ से सेलेक्ट किया कि चेक करने के लिए कि देखिए सही है। तो 148 और 124। अब इसको आप पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 से तो 7 4, फिर 6 2, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3, 2 3 जा 6, कितना आया 1, तो 2 7 जा इतना हुआ 14, फिर 2 3 जा 6, 2 1 जा 1। अब देखिए क्या ये एक ही नंबर से ये दोनों नंबर कट सकते हैं? तो दोस्तों ये नहीं कटेगा एक ही नंबर से, ये 37 से कटेगा और ये 31 से कटेगा। अगर ये एक ही नंबर से कट जाता तब भी हमारा LCM हो जाता। तो देखिए कितना आया, 2 × 2 कितना आया 4। अब एक एग्जांपल कोई और सेलेक्ट कर लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा होगा लेकिन चलिए इसी को उठा लेते हैं। देखिए इसका भी जो HCF आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। देखिए 12576, 4052। अब चेक करिए इसको पहले 2 से, 2 6 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 8 जा 2 0 2 6, फिर 2 से चेक करते हैं इसको तो 3 1 4 4, फिर 1 0 1 3। अब दोस्तों ये इसके बाद नहीं कटेगा कोई भी नंबर से, मतलब कटेगा किसी भी नंबर से लेकिन अलग अलग नंबर से ये दोनों कटेंगे। मतलब एक ही नंबर से नहीं कट सकते हैं। आप चाहे 2 से चेक कर लीजिए, ये 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर आ गया, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, ये कट सकता है 2 से लेकिन ये नहीं कटेगा 2 से। तो हम इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे। तो 2 × 2 कितना आया 4। तो जितने भी एग्जाम्पल मतलब मैंने यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, आपको अगर ये नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ हमको नहीं क्लियर हुआ, तो एक बार और वीडियो इसका बन जाएगा, आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आपका प्रोसेस यही है लिखने का इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो देखिए जैसे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है तब तक हम इस प्रोसेस को उसी फार्मूले में पुट करते जाएंगे, ठीक है। जैसे ये डिविडेंड हुआ हमारा, ये डिवाइज़र और ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो डिविडेंड कहाँ लिखते हैं? इस ओर, फिर बराबर लगाकर क्या लिखते हैं डिवाइज़र, उसके बाद इंटू करके क्वोशिएंट, फिर प्लस क्या रिमाइंडर। तो जब तक ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस इसी टाइप से ऑन होगा, हम डिवाइड करते जाएंगे, इसको करते जाएंगे। ये आसान तरीका है HCF निकालने का, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।